हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज ये पीजीटी का पेपर जो हुआ है उसका सीडीपी की हम आंसर की करने वाले हैं। बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है और मोस्टली क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ये पहले एक पेपर में आ चुका है, उसका रिपीट हुआ है, तो पीवाईक्यू इसीलिए कहते हैं कि ज़रूर करने चाहिए। तो क्या आएगा इसमें कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अब नहीं है यानी इसका मतलब है कि वो काल्पनिक दुनिया में जो रहता है वो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट रहेगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो बेसिक लेवल है जो आधारभूत स्तर, ये इसका नहीं होता। तो ऑप्शन 1 है ये राइट रहेगा। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। ये नया क्वेश्चन आया है, क्रिएटिविटी का टेस्ट है और उसमें कौन सा इसमें से नहीं होता टेस्ट। तो इसमें आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क, पूछो और अनुमान लगाओ संबंधी कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन 4 है ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। अब सामाजिक विकास करने के लिए उन्हें सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करके उनका सामाजिक विकास कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है ये राइट रहेगा। संवेग और मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल के संवेग और मूल प्रवृत्ति में से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये पहले क्वेश्चन सास के हैं ये, जैसे क्रोध, निवृत्ति, अधिकार संग्रह, आश्रय, जिज्ञासा, भय और पलायन। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि निवृत्ति का होता है घृणा और क्रोध का होता है युयुत्सा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट रहेगा। अगला है, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। त्रितंत्रीय यानी इसमें 3 प्रकार 3 दिए हैं ना, कौन कौन से, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। तो जो हमारा सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है, ये इसका ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 3 है वो राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये देखिए आप, जो पहला ऑप्शन है मीनिंगलेस कंटेंट, तो ये तो उसको सकारात्मक प्रभावित नहीं करेगा। परिपक्वता की कमी भी और अभिप्रेरणा की कमी, तो ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये राइट रहेगा। सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, फीडबैक जरूरी है। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। अब वो दूसरों से कुछ पाना चाहता है, तो ये कौन सी अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 है ये राइट रहेगा। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं चैनल पर, उसी में से पेपर आया है। जिसने अच्छे से किया है उसका बहुत आसानी से पास होने वाला है। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है। तो क्या होती है बुद्धि लब्धि, IQ क्या होती है, MA/CA इंटू में 100। तो MA कितनी है, 15। MA नहीं, MA है 12 और CA कितनी है, 15 गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80। तो 80 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन 1। अगला है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। अब निश्चित संख्या है तो इसका मतलब निश्चित आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 3 में से आना चाहिए। और निश्चित संख्या में प्रतिक्रिया होने के बाद, तो प्रतिक्रिया यानी अंतराल, ठीक है, तो निश्चित अंतराल आ जाएगा। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT किसके द्वारा बनाया गया है, मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। ये स्प्रेंगर का थ्योरी मैंने करवा रखी है। ये कौन सी थ्योरी है, टाइप थ्योरी है, प्रकार उपागम। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है, केंद्र से परिधि की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, ऑप्शन 2 है ये राइट रहेगा।
व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे गए हैं? शील गुण विधि ट्रेट थ्योरी किसकी है? ऑलपोर्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। व्यक्तिक विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं। व्यक्तिक विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं और व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के कारण होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है और समय कारक गुण होता है। ये मैंने करवा रखा है इंटेलिजेंस वाली वीडियो में कि पावर टेस्ट होता है ना, उसमें पावर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, ऐसे याद करवाया था कि शक्ति को कठिनाई का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सा है? पावर टेस्ट, शक्ति परीक्षण। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस प्रकार की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाएं। स्वस्वीकृत कब हो जाते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल में, उत्तर रूढ़िगत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? अब ये प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण विधि होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो इसमें ये देखो नेगेटिव सेंस में कौन सा है? ये अपसारी चिंतन का परिहार, अवॉइडेंस क्यों करेंगे भाई? डाइवर्जेंट थिंकिंग तो जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए, तो ऑप्शन 4 है ये राइट रहेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। क्या कहलाती? मूलभूत इकाई कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की क्या होती है? स्कीमा। भूख एवं प्यास किस प्रकार का विप्रेरक है? अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाह्य, अर्जित, आंतरिक और सामाजिक। भूख प्यास कहाँ से होती हैं? आंतरिक होती हैं। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। तो ये क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? अब इस क्वेश्चन में ये देखो, यह संधिकरण की अवस्था है, यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय है, यह यौन आरंभ की दहलीज है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है। संधिकरण की अवस्था है ना, वो पुबर्टी एज को भी बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच की अवस्था है, इसलिए ट्रांजिशनल पीरियड है। तो किशोरा अवस्था की जगह पुबर्टी एज को भी कई बार ट्रांजिशनल पीरियड बोल देते हैं और किशोरा अवस्था को भी कई बुक में ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है कि वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की है, इसलिए इसको संधिकरण की अवस्था कहा गया है। तो ऑप्शन 4 और 1 में से इसमें डाउट है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है और यौन आरंभ यानी पुबर्टी की थ्रेशोल्ड, इसको एडोलेसेंस को तो शायद नहीं कह सकते, अब इसका ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? ये क्या है? माइनर सिस्टम, ये नहीं होता इसमें, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? अब सूचना प्राप्त करनी है तो क्या है? सुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन 3 है वो राइट रहेगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता, सम्मान कब मिल होता है? कहाँ होता है? समाज में होता है। तो ये क्या है? सामाजिक आवश्यकता है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है। अब पियाजे के नैतिक विकास में ऑटोनॉमी और इट्रोनॉमी दिया है। तो इट्रोनॉमस तो होता है 8-9 साल से पहले और उसके बाद स्वायत्ता आ जाती है, ऑटोनॉमस आ जाती है। तो एडोलेसेंस में क्या होगी? स्वायत्ता। ऑप्शन 4 है राइट रहेगा।
एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? अब वो पानी पीने के लिए रेडी नहीं है तो लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया ये, तत्परता का नियम। फिर है संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? गोलमैन की परिभाषा है भाई ये। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। क्या होता है ये? अब आप देख सकते हो कि PYQ करने का कितना फ़ायदा हुआ है। कितने सारे क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने सभी जो कॉमन पार्ट है उसके सारे PYQ करवा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी अधिगम। ऑप्शन 3 है ये राइट रहेगा। तो उम्मीद है कितने नंबर आए कमेंट में ज़रूर बताना। जो मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं उनका पेपर कैसा हुआ है ये भी ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के पेपर सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।